अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज़ अ स्पीशीज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, स्पीशीज लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की को डिस्कस किया था। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है हमने लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। दैट इज़ द लैडर that start from a taxa, larger taxa kingdom and towards smaller taxa, that is species। मतलब वो किंगडम से स्टार्ट होता है, किंगडम से मतलब स्पीशीज ये लार्जर था। स्पीशीज बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की। स्पीशीज से हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, डिफरेंट टैक्सा में से पास होकर क्या बना देते हैं, एक किंगडम बना देते हैं। तो बेसिकली जो स्पीशीज है हमारे पास ये बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। स्पीशीज सबसे एंड एक तो लोअर टैक्सा है, ये बात ध्यान में रखिएगा, और हायर टैक्सा मतलब लार्जर टैक्सा किंगडम को कहते हैं स्पीशीज। तो इसीलिए कहते हैं स्पीशीज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का जो बेसिक यूनिट है वो स्पीशीज है। और स्पीशीज के अंदर क्या आ जाते हैं, हमें पता है कि स्पीशीज के अंदर सिमिलर ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, एक ही किस्म के ऑर्गेनिज्म। मतलब हम एग्जांपल लेते हैं, कैट है तो सारी की सारी कैट, ये एक स्पीशी है, कैट की स्पीशी है। लाइन है तो सारे लाइन, तो लाइन की स्पीशी है। तो ये हमारे पास है कि सिमिलर टाइप के जब ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, फिर हम उसके अंदर उसका फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज को डिस्कस करते करते हमें क्या बना देते हैं, एक किंगडम बना देते हैं। पहला हमारे पास क्या आ जाता है, स्पीशीज आ जाता है। तो इसीलिए स्पीशीज को कहते हैं द बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन। स्पीशी ने डिसाइड करना होता है कि क्लासिफिकेशन जो है वो किस टाइप की जो है वो ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप के अंदर जा सकते हैं। सो इंट्रोडक्शन के अंदर आप सबसे पहली बात यही राइट करेंगे, दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन, दैट इज स्पीशीज। डेफिनेशन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। डेफिनेशन के अंदर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म भी आप कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें वो क्या करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं। इंटरब्रीड का मतलब है कि एक दूसरे के साथ जिनसी तौलीद कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। इंटरब्रीड फ्रीली अमंग दमसेल्फ, क्योंकि सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म है, एक जैसे ऑर्गेनिज्म है ना, एक जैसे ऑर्गेनिज्म। स्पीशीज के अंदर सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिज्म आएंगे और वो क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, मतलब आपस में मेलजोल कर सकते हैं और उसके रिजल्ट में प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। बेसिकली फर्टाइल का मतलब क्या होता है, ज्यादा पैदावार या पैदावार। फर्टाइल का मतलब, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मतलब कि वो अहलियत रखते हैं कि अपने जैसे नए जानदार अगली जनरेशन के अंदर भी प्रोड्यूस कर सकें। इसको हम कहते हैं फर्टिलिटी या फर्टाइल। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग अपने जैसे नए जानदार आगे नई नस्ल के अंदर भी पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। और उसके बाद रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, और रिप्रोडक्टिवली मतलब रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड का मतलब है कि वो रिप्रोडक्शन के लिहाज से एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन नेचर। नेचर के अंदर इसके अलावा जितने भी ग्रुप्स पाए जाते हैं उनमें ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हैं, सेपरेट हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनका डिफरेंट है। तो इसको हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, स्पीशीज कहते हैं। अब स्पीशीज की डेफिनेशन के बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जो स्पीशीज होती हैं उनके एक वाज़े करैक्टर्स मौजूद होते हैं, वाज़े डिस्टिंक्ट करैक्टर रखती है स्पीशीज, जिसमें पहला कौन सा है हमारे पास, पहला है डियर स्टूडेंट स्ट्रक्चरल। जब हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे तो क्लासिफिकेशन के अंदर हम ऑटोमेटिकली सबसे पहले क्या देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो स्पीशीज होती है उसका एक वाज़े करैक्टर है कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको देखा जाए, उसके मुताबिक उसकी क्लासिफिकेशन की जाए। इकोलॉजिकल बिहेवियर कहते हैं इसको। इकोलॉजी मतलब ये है इकोलॉजी का कि उसका रहने सहने का तरीकाकार क्या है, कि कौन से इन्वायरमेंट के अंदर वो रह सकता है, क्या उसके बिहेवियर क्या, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन क्या है उसके बाद। तो इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल बिहेवियर, इकोलॉजी कहते हैं। इंटरेक्शन ऑफ द लिविंग विद नॉन लिविंग, वैसे इकोलॉजी कहते हैं उसको। तो इकोलॉजिकल मतलब ये है कि उस ऑर्गेनिज्म का दूसरे जो नॉन लिविंग है उसके साथ जो रिलेशन है। उसके बाद बिहेवियर, उस ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या बिहेवियर है। जैसे सपोज लाइन है और कैट को देख लें, या लाइन और डॉग को देख लें। लाइन हंट कर सकता है डॉग को, मतलब लाइन का डॉग के साथ क्या बिहेवियर है।
तो स्पीशीज के कुछ कैरेक्टर्स डिस्टिंक्ट होते हैं, वाज़े होते हैं, उनका जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स होते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, उनको देखा जाता है, तो फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन करना बहुत आसान हो जाता है। स्ट्रक्चरल है उसमें अंदर, इकोलॉजिकल, उसके बाद बिहेवियरल कैरेक्टर्स उसके। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो स्पीशीज होती हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्ट के अंदर डेफिनेशन के अंदर बताया कि स्पीशीज जो होती हैं, एक जैसी स्पीशीज एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकती हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मेल जोल कर सकती हैं, शादी कर सकती हैं। अब यहां पर कंडीशन है कि सिमिलर स्पीशीज का होना बहुत जरूरी है। ये एक नेचर का असूल है, हमारी नेचर ने ये डिसाइड किया हुआ है कि सिमिलर जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं, नेचर का असूल ये है। लेकिन अगर हम इससे थोड़ा सा हट जाएं, अगर हम अननेचुरल, मतलब एक नेचुरल जो है कि सिमिलर ऑर्गेनिज्म को हमने जो है वो क्या करवाना है, इंटरब्रीड करवा सकते हैं, सिमिलर ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड करवा सकते हैं, कर सकते हैं। अगर हम अननेचुरल की बात करते हैं, मतलब इससे हटकर बात करते हैं कि हम टू डिफरेंट स्पीशीज अगर हम ले लें, क्रॉस ये अननेचुरल होगा, ये हम खुद से करवाएंगे, नेचुरल क्रॉस नहीं है, ये आर्टिफिशियल क्रॉस कहते हैं, इसको आर्टिफिशियल कंडीशंस कहते हैं। तो जब हम इस तरह का क्रॉस करवाएंगे, नेचर ने इसको डिसाइड नहीं किया। इन नेचर के अंदर क्या है हमारे पास, इन डेफिनेशन ऑफ द स्पीशीज, स्पीशीज की जहां पर हमने डेफिनेशन की, तो उसके अंदर हमने कहा कि नेचर ये डिसाइड करती है, नेचर में ये लिखा हुआ है कि दो जो है वो सेम स्पीशीज होना जरूरी है क्रॉस के लिए, तो फिर वो अपने जैसा नया जानदारी वाला करते हैं। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर आ जाएं, इन नेचर बिकॉज टू ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड टू टू डिफरेंट, अब यहां पर हम अननेचुरल क्रॉस की बात कर रहे हैं, तो दो डिफरेंट स्पीशीज हैं हमारे पास, बट क्लोजली रिलेटेड है, मतलब रिलेटेड तो हैं लेकिन हैं डिफरेंट, जैसे कैट और कैट, ये नहीं बल्कि कैट और किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ उसका इंटरब्रीड करवाना, जैसे डोंकी है उसका हॉर्स के साथ करवा देना, डोंकी का डोंकी के साथ, तो ये सिमिलर है, लेकिन डोंकी का अगर हम हॉर्स के साथ करवाएंगे तो ये टू डिफरेंट स्पीशीज हैं हमारे पास, तो ये अननेचुरल क्रॉस बन जाएगा। तो इनके अंदर ये क्लोजली तो है, मतलब उनकी शेप तो मिलती है, स्ट्रक्चर तो मिलता है, लेकिन दो डिफरेंट स्पीशीज हैं। दैट कैन क्रॉस अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन, ये आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर क्रॉस होगा, नेचर इसको डिसाइड नहीं करती, या हम खुद से करवाते हैं। आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर सच अननेचुरल क्रॉस, दैट इज अननेचुरल क्रॉस, नॉट नेचुरल क्रॉस। नेचुरल क्रॉस क्या है, नेचुरल क्रॉस ये है ना कि डोंकी है, मेल डोंकी है तो फीमेल डोंकी के साथ क्रॉस करवाएंगे, मेल हॉर्स है तो फीमेल हॉर्स के साथ क्रॉस होगा, तो ये हम करवा रहे हैं क्रॉस यहां पर मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के साथ, तो दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, तो ये कौन सा क्रॉस बन जाएगा, अननेचुरल क्रॉस। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या कौन सी जो है वो स्पीशीज प्रोड्यूस होगी, इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। इनफर्टाइल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फर्टाइल जैसे इसका मतलब पैदावार होता है कि अपने जैसे नए जानदार आगे पैदा करने की सलाहियत भी रखते हैं, लेकिन इनफर्टाइल फर्टाइल नहीं है बल्कि इनफर्टाइल है, तो ये आगे अपनी नई नस्ल को प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। इनफर्टाइल है ना, फर्टाइल नहीं है, तो दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर नेक्स्ट जनरेशन, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन कंडीशन क्या है, अननेचुरल क्रॉस का होना जरूरी है। एग्जांपल उसने दी हुई है आपके सिलेबस के अंदर, वो कहता है कि अगर हम क्रॉस करवाएं मेल डोंकी का किसके साथ, ही फीमेल हॉर्स के साथ, मेल डोंकी है हमारे पास वर्सेस है फीमेल हॉर्स। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, यहां पर कंडीशन है मेल डोंकी ये एक स्पीशी है एंड फीमेल हॉर्स। डोंकी और हॉर्स बेसिकली ये दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, एक स्पीशी नहीं है। जब हम इनका आपस में क्रॉस करवाते हैं तो जब फीमेल डोंकी का फीमेल हॉर्स के साथ, ठीक है, फीमेल हॉर्स का मेल डोंकी के साथ क्रॉस करवाएंगे तो इसके रिजल्ट में जो हमारे पास स्पीशीज जो न्यू प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास प्रोड्यूस होती है म्यूल, उर्दू में इसको खच्चर कहते हैं। तो म्यूल के अंदर म्यूल अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग है, और इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग कहां से प्रोड्यूस होता है, व्हेन टू डिफरेंट स्पीशीज क्रॉस विद वन अनदर बट क्लोजली रिजेंबल, लेकिन टू डिफरेंट स्पीशीज हैं, उसके रिजल्ट में कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, इनफर्टाइल, ठीक है, और ये अननेचुरल क्रॉस है। तो ये इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, और वो कौन सा है हमारे पास, इसके एग्जांपल के अंदर म्यूल इसकी एग्जांपल है।
डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एक बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है कि लिमिटेशंस होती हैं स्पीशीज। हमें पता है क्लासिफिकेशन जब हम कर रहे हैं तो एक ऐसी हमारे पास करैक्टर है जिसकी बेस के ऊपर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं कर सकते, मतलब उनकी क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। और वो कौन सा करैक्टर है डियर स्टूडेंट्स? वो है हमारे पास एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होती हैं, हम इस बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है डियर स्टूडेंट्स कि एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसने अपने जैसा नया जानदार खुद से ही आगे प्रोड्यूस कर लेना है। जैसे हमने चैप्टर 5 के अंदर सेल साइकिल के अंदर इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। तो माइटोसिस का ये बहुत बड़ा एडवांटेज भी है हमारे पास। तो एसेक्सुअली हम क्लासिफिकेशन criteria of the interbreeding cannot be applied, cannot be used for the species recognition in the organism who reproduce asexually। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि asexually reproduce हों, ठीक है, and do not interbreed with one another, और आपस में इंटरब्रेड भी ना कर सकते हो, बिकॉज स्पीशीज की डेफिनेशन के अंदर हमने देखा कि ये आपस में इंटरब्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म? जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, जैसे हमारे पास अमेबा है, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। हाइड्रा है हमारे पास, एक ही ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट जो है वो ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हो जाते हैं, तो आपस में वो इंटरब्रीड नहीं करते। क्लासिफिकेशन के लिए जरूरी है कि जिस ऑर्गेनिज्म की हम क्लासिफिकेशन करें, तो अगर हम रिप्रोडक्शन के अंदर करें तो रिप्रोडक्शन की बेस के ऊपर करें तो वो आपस में इंटरब्रीड करते हो। तो इसीलिए तो रिप्रोडक्शन जो है हमारे पास, हम इसकी बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन नहीं करते, रिप्रोडक्शन की बेस के ऊपर। क्योंकि रीजन क्या है इसकी? क्योंकि ऑर्गेनिज्म हमारे पास एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है? मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारे पास अमेबा है, एक्सेट्रा। सी स्टार भी इसकी एग्जांपल है एसेलुलर की। तो ये हमारे पास इसकी जो है, इसकी बेस के ऊपर हम रिप्रोडक्शन की बेस के ऊपर हम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।